स्वागत है आपका गुरुकुल जॉब न्यूज़ में। देखिए थंबनेल आपने देख लिया होगा। 29 मई, जो कि जितनी भी इम्पोर्टेंट खबरें हैं विद्यार्थी जीवन से रिलेटेड वो आपके समक्ष पेश करेंगे। देखिए कल का पूरा जो शेड्यूल रहा वो तो एक तो संसद भवन का जो लोकार्पण हुआ है यानी कि जो उद्घाटन हुआ उससे रिलेटेड है। उसके बाद आपकी जो पीसीएस परीक्षा थी उससे रिलेटेड है। उसके अलावा भी बहुत सारी खबरें हैं, वो आपको हम समझ पेश करेंगे। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो पहली खबर है आपकी वो है संघ लोक सेवा आयोग की। आपकी कल प्री का एग्जाम था, उसी से रिलेटेड ये सारी खबरें हैं कि वहाँ पे जो सवाल आए थे वहाँ पे इन्होंने बोले हैं करंट अफेयर्स से सबसे अधिकतर सवाल देखने को मिले हैं और थोड़ा बहुत पैटर्न में भी बदलाव देखने को मिला है। अभ्यर्थी बोले हैं कि गणित और रीजनिंग समान स्तर की रही है, लेकिन द्वितीय पाली में दोनों प्रकार के पैराग्राफ से सीसेट के पेपर में पूछे गए सारे सवाल यहाँ पे बताए गए हैं। और पेपर संतुलित रहा है। कुछ लोग को मॉडरेट भी लग सकता है, कुछ लोग को हार्ड भी लग सकता है। जिसकी जैसी तैयारी है उसके हिसाब से लोग पेपर अपना अपने लेवल पे बता रहे हैं। और एक बहुत ही अच्छी तस्वीर भी देखने को मिली है कि वहाँ के एक दरोगा जी थे, दरोगा जयराम ने दिव्यांग अभ्यर्थी को गोद में उठाकर परीक्षा कक्ष तक पहुंचाया था। तो ये काफ़ी इनका जो फोटो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था। और ये देखिए आज के पेपर में भी ये सारी चीज़ें यहाँ पे छपी है। तो बहुत ही अच्छी तस्वीर यहाँ पे देखने को मिली है उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा। अगली खबर है आपकी नई संसद देशवासियों के सपनों के प्रतिबिंब होगा मोदी। क्योंकि आपको पता है कि कल 28 मई को नए संसद का लोकार्पण हो गया है। और इसमें देखिए आपको क्या इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है वो आपको बता देते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका कितना एरिया है। 64,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में नए संसद भवन का निर्माण हुआ है। और टोटल जो कैपेसिटी है इसकी बैठने की 888 आपकी लोकसभा में है। ठीक है, और राज्यसभा में कितनी है आपकी 384 है। तो दोनों डेटा आप एकदम बिल्कुल याद रखिएगा। और ये पूरा 2.5 वर्ष में आपका ये तैयार होकर बना हुआ है। इसी के बीच में आपको 75 रुपये का सिक्का और डाक डाक टिकट भी जारी किया गया है। और बाकी अलग अलग लोगों के बयान रहे। और इसका जो उद्घाटन किया गया था वो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया गया था, प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। उनका जो अभिवादन भाषण था वो उनको पढ़ के वहाँ पे सुनाया गया। और इसी को लेकर उद्घाटन समारोह पर विपक्ष ने फिर से घेरा। और उनका ये कहना था कि जो उद्घाटन होना चाहिए था वो राष्ट्रपति को होना चाहिए था और उनको बुलाया तक नहीं गया। तो यही सारी चीज़ें विपक्षी दल को कहना था। और बहुत सारी चीज़ों को देखिए विपक्षी दल उठा रहा है। और राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर कर कहा था कि संसद भवन के शुभारंभ को प्रधानमंत्री राजाभिषेक नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, वो कह रहे थे कि वो अपने को एक राजा की तरह ट्रीट कर रहे हैं, बल्कि ये उन्होंने ये कहा कि संसद लोगों की आवाज़ होती है, ना कि एक पार्टी की आवाज़ होती है। ये सारी चीज़ें मतलब पूरे दिन ये सारी खबरें चलती रही हैं। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें संसद भवन से रिलेटेड पता होंगी। और ये 3-4 दिन से लगातार ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अगली खबर देख लेते हैं। देखिए जो अगली खबर है वो है शिक्षक भर्ती से लेकर 1 दशक की लड़ाई के बाद सहायक अध्यापक बनने की जगी उम्मीद। मामला क्या है पूरा बता देते हैं, तब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए मामला है बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक स्कूलों में गणित व विज्ञान विषय की 29,334 सहायक अध्यापक भर्ती की लड़ाई लड़ रहे बेरोजगारों को 1 दशक के बाद नियुक्ति की आस जगी है। ठीक, आपको बता देते हैं कि 13 जुलाई 2013 को शुरू हुई इस भर्ती में खाली रह गए 6,000 से अधिक पद पर नियुक्ति के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला अगस्त महीने में आ जाएगा। और वही है कि 29,334 पदों पर ये वैकेंसी होने वाली है। देखिए एक खबर आपको बताया कि दरोगा को बहुत अच्छे निगाहों से देखा गया ऊपर जब उन्होंने दिव्यांग को उठाकर परीक्षा कक्ष तक पहुंचाया। लेकिन ये खबर काफ़ी शर्मनाक है। देखिए सॉल्वर के जरिए बना दरोगा, ये मामला है यूपीएसआई। अभी जो वैकेंसी फुलफिल हुई उसी का मामला है। यहाँ पे फिर एक सॉल्वर पकड़ा गया है, मतलब एक फर्जी आपा फिर से पकड़ा गया है। और वो चुनार में उसकी ट्रेनिंग चल रही थी और वहीं पे पकड़ा गया है। आपको बता देते हैं आगरा निवासी सबसे ज़्यादा आपकी यूपी वेस्ट से ही यूपीएसआई में गलत तरीके से लोग सिलेक्टेड हुए हैं, वो सबको पता है। जो 9,534 वैकेंसी थी, इतनी सारी इसमें धांधली देखने को मिली है और लगातार इसमें अभी भी लोग निकल रहे हैं। आगरा निवासी रिंकू यादव 2020-21 भर्ती में हुआ चयनित, बायोमेट्रिक डाटा नहीं मिला है। ठीक है, 10 लाख का इन्होंने दिया था ठेका, शुरुआत किया गया खेल। ठीक है, उन्होंने टोटल जो पेपर सॉल्व आउट करने के लिए 10 लाख का ठेका दिया गया था। आवेदन की जब आवेदन ये कर रहा था आवेदन की वक्त ही नाम पता समेत अन्य जानकारी रिंकू की थी, लेकिन बायोमेट्रिक डेटा में सॉल्वर का था। और ऑब्वियस सी बात है कि ये डेटा मैच नहीं करेगा और इसको लेकर वो बाहर हो गया है। और यहाँ पे देखिए क्या दिमाग लगाया है कि आवेदन फॉर्म में फोटो इस तरह से मिक्स करके लगाई गई थी जिससे आसानी से उसको पकड़ा नहीं जा सकता था। इसलिए वो डीबी वगैरह में पास हो गया, लेकिन बायोमेट्रिक वहाँ तब भी मैच नहीं किया था। लेकिन वहाँ पे फिर बाद में उसने
यहाँ पे बायोमेट्रिक जब फॉरेंसिक जांच हुई पूरी तरह से, तो पता चला कि उसने सॉल्वर बैठा रखा था और 10 लाख का ठेका दे रखा था। ये मामला है आगरा का निवासी रिंकू यादव का। तो यूपीएसआई में लगातार ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। अगली खबर देख लेते हैं। अगली खबर वही है, यूपी सिविल परीक्षा से ही है, मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से ही है। एक लाइन में सवाल है, पर की साल भर की तैयारी। तो कल का वो जो दिन था वो आज के पेपर में पूरा यही सब छाया रहा। एक तो आपका संसद वाला मामला और एक दूसरा ये आपका यूपीएससी वाला मामला। यहाँ पे कुछ सवाल दिए गए हैं, कौन कौन से सवाल पूछे गए थे, ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसको। अगली खबर को हम देख लेते हैं। अगली खबर है आपकी यूपीआई लेन देन से रिलेटेड। देश में हर दिन होंगे 1 अरब यूपीआई लेन देन, ठीक है। तो पीडब्ल्यूयूसी का दावा है कि 2026-27 तक कुल डिजिटल लेन देन में यूपीआई का 90% हिस्सा होगा, यानी कि टोटल जितना भी ट्रांजेक्शन वगैरह होगा उसमें 90% हिस्सा आपका यूपीआई का ही होगा। तो आपका डिजिटल लेन देन बढ़ रहा है काफ़ी हद तक। तो अब यहाँ पे भी बताया गया है ग्रामीण इलाके भी इसमें पीछे नहीं है, और शहरों को भी एक इन्होंने पीछे छोड़ रखा है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में यहाँ पे बताया गया है कि लगभग 25% यहाँ पे ट्रांजेक्शन होता है, और शहरों में आपके 20% आपके ट्रांजेक्शन अभी आपके ऑनलाइन यानी कि डिजिटली हो रहे हैं। अब अगली खबर देख लेते हैं। देखिए अगली खबर ये काफ़ी शर्मनाक खबर रही कल के पूरे आपकी हेडलाइन के अंतर्गत। आपका एक तरफ संसद का उद्घाटन हो रहा था, दूसरी तरफ ये आपको खबर देखने को मिली होगी कि वहाँ के जो आपके पहलवान थे, महिला पहलवान, उनको हिरासत में ले लिया गया है, और वहाँ पे जो जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे उसको खाली करा दिया गया है। अब वो धरना नहीं दे सकेंगे क्योंकि उनको अलग अलग जगह डिटेन कर लिया गया है। और वहाँ पे काफ़ी शर्मनाक खबर देखिएगी, क्योंकि जिस तरह से वहाँ की पुलिस और वहाँ का प्रशासन मतलब बहुत बेहतर, बहुत ही मतलब ख़राब तरीके से इनको ट्रीट कर रहे थे। तो यहाँ पे जो आपका धरना स्थल था वहाँ पे विनेश फोगाट और उनकी चचेरी बहन संगीता फोगाट और साक्षी मलिक ने यहाँ पे सारी चीज़ों को उनको डिटेन कर लिया गया है। और वहाँ पे आपने एक तस्वीर भी देखी होगी तो उसमें ये था कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह वहाँ के अंतर्गत अंदर मौजूद थे। आप ये सोचिए इनके ऊपर इतना गंभीर आरोप होने के बाद भी इनको संसद में इनवाइट किया गया है। अब बाकी आप क्या आपको लगता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे कोई पार्टी की बात नहीं है, यहाँ पे महिला पहलवानों की बात है, क्योंकि ये हमारे देश के लिए मेडल लेके आती, कितना मेहनत करते हैं। तो एक ऐसा नहीं है कोई स्पोर्ट खिलाड़ी ऐसे ही सम्मान अपने सम्मान के लिए सड़कों पे नहीं आएगा। ये सारी आज की खबरें रही, और बाकी देखिए पूरे पेपर में एक्चुअली में आपकी यूपीएससी से और आपका जो लोकसभा का उद्घाटन हुआ है उसी से रिलेटेड सारी खबरें थी। तो इतनी खबर जो आपकी ये अलग अलग इंपॉर्टेंट थी वो जो जाननी थी आपके समझ हमने पेश कर दिया है। कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइए। चलिए आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, टेक केयर।